स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद परमाणु को ये मान लिया कि उसके अंदर कुछ अपरमाणु कण मौजूद होते हैं। परमाणु यानी एटम जो है, डाल्टन ने कह दिया था ये अविभाजित है, लेकिन बाद में जब प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि परमाणु जो है अविभाज्य नहीं होते और इसके अंदर अपरमाणु कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर पाए जाने वाले कण। परमाणु था छोटा सूक्ष्मतम कण और उसके अंदर भी कुछ कण पाए जाते हैं, उनको कहते हैं सब एटॉमिक या एटम के अंदर पाए जाने वाले कण या अपरमाणु कण। और वो थे अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ई, पी और एन। अब इन अपरमाणु कणों के पाए जाने के बाद वैज्ञानिकों के सामने एक नई चुनौती ये उत्पन्न हो गई कि वो अपरमाणु कण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में कौन से स्थान पर पाए जाते हैं। उनकी स्थिति को जानने के लिए जो मॉडल्स दिए गए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने परमाणु को समझाने का प्रयास किया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ पाए जाते हैं। वो मॉडल जो है वो एटॉमिक मॉडल या परमाणु मॉडल कहलाते हैं। तो परमाणु मॉडल की परिभाषा क्या हो गई? परमाणु में उपस्थित अपरमाणु कण, अपरमाणु कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति बताने के लिए जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने मॉडल प्रस्तुत किए, वे परमाणु मॉडल कहलाते हैं, एटॉमिक मॉडल्स कहलाते हैं। यानी अपरमाणु कणों की स्थिति जानने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए। किसी ने कहा कि ऐसे उपस्थित होता है, किसी ने कहा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरीके से उपस्थित होते हैं। तो वो सारे परमाणु मॉडल कहलाते हैं, जो क्या बताते हैं, परमाणु में अपरमाणु कणों या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्थिति को बताते हैं। अब यहाँ अपन मुख्य रूप से परमाणु मॉडल में दो परमाणु मॉडल देखने वाले हैं। परमाणु मॉडल वैसे तो आगे काफ़ी बढ़ गया है परमाणु मॉडल, लेकिन यहाँ एक अपन देखने वाले हैं थॉमसन मॉडल या प्रतिरूप, और दूसरा देखने वाले हैं रदरफोर्ड प्रतिरूप। थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल देखने वाले हैं। यहाँ थॉमसन नामक वैज्ञानिक जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या तथ्य रखे हैं, उनकी यहाँ बात अपन करने वाले हैं, परमाणु के बारे में और अपरमाणु कणों की स्थिति के बारे में। फर्स्ट है थॉमसन प्रतिरूप। थॉमसन मॉडल, और ये थॉमसन ने परमाणु में उपस्थित अपरमाणु कणों की स्थिति को बताने के लिए दिया था। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो थॉमसन मॉडल की परमाणु के बारे में
क्या क्या तथ्य रखे गए? वो तथ्य थे परमाणु एक समान आवेशित गोला, यानी एक स्फीयर होता है इस तरीके से, एक समान आवेशित गोला होता है। परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित रहता है, समान रूप से वितरित रहता है, तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि परमाणु को स्थिर वैद्युत अवस्था प्राप्त हो जाए। यानी धनावेश समान रूप से वितरित रहता है और ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से परमाणु के अंदर उपस्थित होते हैं कि इस एक स्थिर वैद्युत अवस्था यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी व्यवस्थित होते हैं। धनावेश तो समान रूप से वितरित रहता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे पाए जाते हैं कि एक स्थायी स्थिर वैद्युत अवस्था प्राप्त हो जाए। अगली इसकी विशेषता थी, महत्वपूर्ण विशेषता, कि परमाणु का द्रव्यमान परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है, समान रूप से वितरित रहता है। यानी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो एक स्थान पर केंद्रित नहीं पाया जाता है, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान एक स्थान पर परमाणु में केंद्रित नहीं होता है, बटा हुआ रहता है, केंद्रित नहीं होता। अब इस थॉमसन प्रतिरूप के कई नाम हैं। थॉमसन प्रतिरूप, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, या तरबूज मॉडल के नाम से यह प्रतिरूप जाना जाता है। कौन कौन से नामों से? प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग या तरबूज मॉडल, वाटर मिलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यानी थॉमसन ने अपने परमाणु प्रतिरूप की तुलना किससे कर दी? अपने परमाणु प्रतिरूप की तुलना उसने कर दी किससे? तरबूज से। और तरबूज के अंदर जैसे बीज उपस्थित होते हैं वैसे तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और धनावेश उसके जो लाल भाग होता है उसके समान वितरित रहता है। लाल भाग जो है वो तो है धनावेश, और बीज तरबूज के वो हैं इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश।
तो ये तरबूज बीज मॉडल था, ये थॉमसन प्रतिरूप था। थॉमसन ने अपने प्रतिरूप की तुलना जो है वो किससे कर दी, तरबूज से कर दी, जिसमें लाल भाग धनावेश समान रूप से वितरित होता है और बीज इलेक्ट्रॉन, जैसे बीज उपस्थित होते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो हुई थॉमसन मॉडल की बात। अब इस थॉमसन मॉडल में कमी क्या रह गई, तो इसकी उपलब्धि तो ये रही क्योंकि ऋणावेश और धनावेश समान रूप से वितरित रहता है, तो ये उपलब्धि तो ये रही कि यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करता है। क्योंकि समान रूप धनावेश एवं ऋणावेश की उपस्थिति के कारण स्थिर वैद्युत अवस्था प्राप्त हो जाती है। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या तो कर देता है क्योंकि समान रूप से धनावेश और ऋणावेश परमाणु के अंदर उपस्थित है, तो स्थिर वैद्युत अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो स्टेबल तो होता है एटम, परमाणु। लेकिन कमी क्या रह गई, ये मॉडल जो है थॉमसन प्रतिरूप भविष्य में होने वाले प्रयोगों की व्याख्या नहीं कर सका। थॉमसन प्रतिरूप भविष्य में होने वाले प्रयोगों की व्याख्या नहीं कर सका। ये इसकी एक कमी रह गई और इसी के कारण ये फ्लॉप साबित हुआ। तो ये कमी रह गई, ये इसकी एक उपलब्धि थी, स्थायित्व की व्याख्या करता था, लेकिन भविष्य में जो प्रयोग किए गए उनकी व्याख्या ये नहीं कर पाया, तो ये इसकी कमी रह गई और वो कमी ही जो है वो इसको ले डूबी। और तरबूज बीज मॉडल से तुलना करी थॉमसन ने अपने मॉडल की। इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं, धनावेश भी समान रूप से वितरित रहता है और वही उसके स्थायित्व का कारण बनता है। तो लाल भाग जो है तरबूज का वो धनावेश को और बीज इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश को बताते हैं।